भगवान के पास वापस प्रभुपाद श्री प्रभुपाद अधीनस्थ होने पर बोलते हैं वापस देवत्व की ओर मार्च अप्रैल 1981 अधीनस्थ होने पर उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और एक अतिथि के बीच निम्नलिखित बातचीत सितंबर 1968 में सिएटल कृष्ण केंद्र में हुई। अतिथि: क्या आप अधीनता की व्याख्या कर सकते हैं? श्री प्रभुपाद: अधीनता? हाँ, यह सरल है। सभी को किसी न किसी के अधीन होना चाहिए। क्या आप किसी के अधीन नहीं हैं? अतिथि: हाँ, भौतिक अर्थों में, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मैं किसी के अधीन महसूस नहीं करता। श्री प्रभुपाद: जब आप समझते हैं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, तो आप देखेंगे कि आध्यात्मिक अर्थों में भी आप अधीनस्थ हैं, क्योंकि आपका स्वभाव अधीनस्थ होना है। आध्यात्मिक और भौतिक से आप क्या समझते हैं? अतिथि: उदाहरण के लिए, मैं अपनी नौकरी में अपने बॉस के अधीन हूँ, लेकिन अपने वास्तविक अस्तित्व में, अपने आध्यात्मिक अस्तित्व में, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बॉस या किसी और के अधीन हूँ। दूसरे शब्दों में, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के सामने झुकना है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को मेरे आगे झुकना है। श्री प्रभुपाद: आप झुकना क्यों नहीं चाहते? अतिथि: क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझ पर किसी का कुछ बकाया है, या कि कोई मुझ पर कुछ भी बकाया है। श्री प्रभुपाद: तो यह भौतिक रोग है। हम झुकने को विवश हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि झुकना नहीं है। यही रोग है। अतिथि: मुझे झुकने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। श्री प्रभुपाद: बस समझने की कोशिश करो। आप कहते हैं कि आप झुकना नहीं चाहते, क्या यह सही है? अतिथि: यह मूल रूप से सच है, हाँ। श्री प्रभुपाद: क्यों? अतिथि: क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से कमतर हूँ। श्री प्रभुपाद: यह भौतिक अस्तित्व का रोग है। आपने अपनी बीमारी का निदान किया है। हर कोई सोच रहा है, मैं मालिक बनना चाहता हूँ, मैं झुकना नहीं चाहता, हर कोई ऐसा ही सोच रहा है। यह केवल तुम्हारा रोग नहीं है, सबकी यह रुग्ण मनोवृत्ति है कि मैं क्यों झुकूं? मैं अधीनस्थ क्यों बनूं? लेकिन प्रकृति मुझे अधीनस्थ बनने के लिए मजबूर कर रही है। अब लोग क्यों मर रहे हैं? आपके पास इस सवाल का जवाब है? अतिथि: लोग क्यों मर रहे हैं? श्री प्रभुपाद: हाँ, कोई मरना नहीं चाहता, फिर भी हर कोई मर रहा है। क्यों? अतिथि: खैर, मृत्यु जैविक रूप से निर्धारित होती है श्री प्रभुपाद, इसका अर्थ है जैविक शक्ति। आप जीव विज्ञान के अधीन हैं। फिर आप क्यों कहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं? अतिथि: ठीक है, मुझे लगता है कि मैं श्री प्रभुपाद, आप गलत महसूस कर रहे हैं। यही मेरी बात है। आप अधीनस्थ हैं, और आपको जैविक शक्ति के आगे झुकना होगा। जब मृत्यु आती है, तो तुम यह नहीं कह सकते, ओह, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, इसलिए आप अधीनस्थ हैं। अतिथि: मैं भगवान के अधीन हूँ, हाँ। श्री प्रभुपाद: नहीं, अभी के लिए भगवान को भूल जाओ। भगवान दूर है। अब हम भौतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं। बस यह समझने की कोशिश करें कि यद्यपि आप मरना नहीं चाहते हैं, आपको मरने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि आप अधीनस्थ हैं। अतिथि: ओह, हाँ, यह समझ में आता है। श्री प्रभुपाद: तब आप अपनी स्थिति को समझते हैं कि आप अधीनस्थ हैं। आप घोषणा नहीं कर सकते, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अधीनस्थ नहीं हूँ। यदि आप सोच रहे हैं कि आप अधीनस्थ नहीं बनना चाहते हैं, कि आपको झुकना नहीं है, तो आप रोगग्रस्त हैं। अतिथि: ठीक है, लेकिन मैं किसको या किसके सामने झुकूं? श्री प्रभुपाद: सबसे पहले अपनी बीमारी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। तब हम आपकी दवा लिखेंगे। तुम मृत्यु को नतमस्तक हो, तुम रोग के आगे नतमस्तक हो, तुम वृद्धावस्था को नमन कर रहे हो, तुम बहुत सी बातों को नमन कर रहे हो। आपको झुकने के लिए मजबूर किया जाता है, फिर भी आप सोच रहे हैं, मैं झुक नहीं सकता, मुझे झुकना पसंद नहीं है, लेकिन आपको झुकना होगा। आप अपनी स्थिति क्यों भूल जाते हैं? वह विस्मृति तुम्हारा रोग है। अगला कदम यह समझना है कि चूंकि आपको झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है, अब आपको यह पता लगाना होगा कि झुककर भी आप कहाँ खुश होंगे। और वो है कृष्ण। आपका झुकना बंद नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लिए हैं, लेकिन अगर आप कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि को नमन करते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं। यही अंतर है। यदि आप कृष्ण और उनके प्रतिनिधि के सामने नहीं झुकते हैं, तो आप किसी और चीज के लिए मजबूर होंगे। माया कृष्ण की भौतिक प्रकृति, वह आपकी स्थिति है। तुम किसी भी क्षण मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप कृष्ण और उनके प्रतिनिधि को नमन करते हैं, तो आप खुश होंगे। उदाहरण के लिए, एक बच्चा हमेशा अपने माता पिता को नमन करता है, और वह खुश रहता है। उसकी माँ कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, कृपया यहाँ आकर बैठो। हाँ, बच्चा कहता है, और वह खुश है। यह अपनी माँ के साथ बच्चे के रिश्ते की प्रकृति है। इसी तरह, कृष्ण और उनके प्रतिनिधि प्यार करने वाले माता पिता की तरह हैं, और हम माया के चंगुल में असहाय बच्चों की तरह हैं। लेकिन अगर हम उनके सामने झुकेंगे तो हम सुरक्षित और खुश रहेंगे। तो आप झुकना बंद नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। लेकिन आपको बस झुकने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश करनी होगी। बस इतना ही। यदि आप कृत्रिम रूप से सोचते हैं, मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, तो आप पीड़ित हैं। आपको बस सही व्यक्ति के सामने झुकना है, और वह कृष्ण या कृष्ण के प्रतिनिधि हैं।